हेलो दोस्तों, मैं शुभेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SKP क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमारी नई श्रृंखला तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम की चल रही है। उसमें हम पढ़ रहे हैं ब्रेन से रिलेटेड हमारे जो फैक्ट थे वो कवर हो चुके हैं। आज से अपन पढ़ते हैं आगे। हमने शुरुआत में पढ़ा था कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसके तीन हिस्से हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। उसमें से ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो हिस्से हैं। एक होता है इसका ब्रेन और दूसरा पार्ट कहलाता है स्पाइनल कॉर्ड, या जिसे अपन कहते हैं मेरुरज्जु। तो अपन इसमें से क्या है, जो ब्रेन है वो पढ़ चुके हैं, है ना। प्रीवियस वीडियो में जाएं, आपको पूरी सीरीज मिल जाएगी। ब्रेन पढ़ चुके हैं। आज से अपन शुरुआत करेंगे स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु। समझेंगे ना, एग्जाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है ये स्पाइनल कॉर्ड। यदि हम बात करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अगले हिस्से की, तो है स्पाइनल कॉर्ड, जिसे हम कहते हैं मेरुरज्जु। अब यदि हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो सबसे पहली बात तो आती है इसकी लोकेशन कहां है। तो अपन पढ़ चुके हैं, ये हमारी बैकबोन में रीढ़ की हड्डी में अंदर पाई जाती है। रीढ़ की हड्डी के अंदर होती है, जो हमारे शरीर में हमारे रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करती है। ठीक, तो लोकेशन क्या हो गई, कहां पर पाई जाती है, बैकबोन के अंदर, इनसाइड बैकबोन। ठीक, फिर यदि हम आगे बढ़े तो इसकी जो लेंथ है, इसकी लंबाई ये होती है 42 से 45 सेंटीमीटर। 42 टू 45 सेंटीमीटर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो हमारी बैकबोन के रीढ़ की हड्डी के अंदर है। ठीक, काम क्या है इसका, तो ये हमारे शरीर में रिफ्लेक्स एक्शन, या जिसे अपन कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करती है, को कंट्रोल करती है या नियंत्रित करती है। ठीक, अब यदि अपन बात करते हैं प्रतिवर्ती क्रिया का, तो उसे थोड़ा सा समझेंगे। ठीक, देखिए हमारे शरीर में जितनी भी एक्टिविटी हो रही है उसको कंट्रोल तो ब्रेन कर रहा है, मैक्सिमम अपन पढ़ चुके हैं। पर कुछ एक्टिविटी ऐसी होती हैं जिनको अलग रखा गया है ब्रेन से, क्योंकि उनका तुरंत होना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो आप किसी गर्म वस्तु में जैसे ही आपका हाथ टच होगा, झटके से वो हाथ पीछे हो जाता है। चलते चलते यदि पैर में कांटा लग जाए तो तुरंत वो पैर जो अपना झटके से पीछे हो जाता है। ठीक, एकदम से नाक में अपने कुछ पार्टिकल्स चल जाए, कण चले जाए तो हमें छींक आ जाती है। आंख के सामने एकदम से कुछ आ जाए तो आंख हमारी बंद हो जाती है कि भाई कुछ डस्ट पार्टिकल अंदर ना चले जाए, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आंख एकदम से बंद हो जाती है। तो ये जो क्रियाएं होती हैं इनका तुरंत होना बहुत जरूरी है। मान लो ये ब्रेन पर या हमारे मस्तिष्क पर निर्भर करती, और जब ये प्रक्रिया हमारे साथ हो गई, जैसे हमने गर्म वस्तु के ऊपर हाथ रख दिया और उस समय यदि हमारा ब्रेन दूसरे काम करने में व्यस्त होता, बिजी हो जाता, यदि वो, क्योंकि वो हमेशा काम कर रहा है, यदि वो दूसरे काम करने में व्यस्त होता तो ये जो झटके से हाथ पीछे होना है ये वाला काम नहीं हो पाता। क्योंकि अपन जानते हैं हाथ की जो नर्व या तंत्रिकाएं हैं वो हमारे ब्रेन के सेरिबेलम, अनुमस्तिष्क से संबंधित है। अनुमस्तिष्क ही वो हिस्सा होता है जो वॉलेंटरी एक्शन या ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो सेरिबेलम मान लो कोई और काम करने में व्यस्त है तो वो हाथ को सिग्नल नहीं दे पाता, हाथ पीछे नहीं हो पाते, पैर पीछे नहीं हो पाते, तो ये सब तो बड़ी समस्या हो जाती है। इसलिए ऐसे काम जिनका तुरंत होना बहुत जरूरी है, तुरंत नहीं हुआ तो उनके परिणाम काफी अलग हो सकते हैं, उनका तुरंत होना जरूरी है, तो उन्हें ब्रेन से अलग कर दिया गया कि ये ब्रेन पर डिपेंड नहीं होंगी, ब्रेन पर निर्भर नहीं होंगी, ये अलग से होना चाहिए। तो उनको अलग से कंट्रोल करने के लिए एक ऑर्गन है जिसे अपन कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु। तो हमारी एक पॉइंट यहां से याद रखना, जो हमारी प्रतिवर्ती क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन है इनका हमारे ब्रेन से कोई संबंध नहीं है। नो एनी कनेक्शन विथ ब्रेन, इनका हमारे मस्तिष्क से कोई संबंध नहीं।
प्रतिवर्ती क्रिया को पूरे तरीके से संभालने का काम करती है स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु। ठीक, चलिए अब अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। अब समझें कि स्पाइनल कॉर्ड काम कैसे करती है। ठीक, एक इसको मैं एक फ्लो चार्ट बना रहा हूं, फिर अपन उसको एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले जिस हिस्से पर प्रतिवर्ती क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन होगा उसका सबसे पहला भाग कहलाता है रिसेप्टर, या उसे अपन कहते हैं ग्राही। ठीक, जैसे मान लो अपन को क्या हो गया, जैसे ये पिन है, मान लो हमारी अंगुली में लग गई, फिंगर में जैसे ये पिन लगी तो क्या होगा, हमारी जो अंगुली ये झटके से कैसे हो जाएगी, पीछे हो जाएगी। तो इसी सीक्वेंस को अपन को समझना। ठीक, पहले मैं फ्लो चार्ट बनाऊं फिर समझा रहा हूं। सबसे पहला होता है रिसेप्टर, ग्राही। इस ग्राही से इंफॉर्मेशन को या जो भी जानकारी है इसे लेकर जो आता है उसे कहते हैं सेंसरी पाथ, इसे कहा जाता है संवेदी मार्ग, या ये कहलाता है सेंसरी पाथ। ये जो संवेदी मार्ग है ये इस सूचना को लेकर आया हमारे जिस हिस्से में, वो है स्पाइनल कॉर्ड, या जिसे हम कहेंगे मेरुरज्जु। फिर स्पाइनल कॉर्ड ने अपना काम किया, सिग्नल इसने जनरेट किया। इस सिग्नल को वापस ले जाने का काम जिसने किया उसे अपन कहेंगे मोटर पाथ, या ये कहलाता है प्रेरक मार्ग, मोटर पाथ, प्रेरक मार्ग। और सबसे अंत में जो है वो होता है इफेक्टर, या जिसे अपन कहते हैं प्रभावी। ठीक, एक बार मैं देख लूं आपको दिख रहा है कि नहीं, फिर इसको मैं समझा रहा हूं। ठीक, चलिए समझेंगे। ठीक, ये कहलाएगा इफेक्टर, प्रभावी। चलिए समझिए क्या हो रहा है कि ये जो पिन है, ये पिन हमारी फिंगर में, अंगुली में लग गई और झटके से हमारा हाथ पीछे हो गया। अब इसी को समझो, जैसे ही हमारी अंगुली, फिंगर इस पिन से टकराती है तो हमारी जो अंगुली है, जो ऑर्गन है, अंग है, वो कहलाएगा रिसेप्टर या ग्राही, जिसने सबसे पहले इस सूचना को, इस इंफॉर्मेशन को ग्रहण किया कि अंगुली में, फिंगर में पिन लग चुकी है। जैसे ही यहां पर पिन लगती है तो इस सिग्नल को कि अंगुली में या किसी भी ऑर्गन में पिन लग गई है या कोई अंग प्रभावित हो गया है, तो यहां से इस सिग्नल को ले जाने के लिए जो नर्व है, जो तंत्रिकाएं होती हैं जो इस सिग्नल को ले जाती हैं, उन्हें कहते हैं सेंसरी पाथ, उन्हें कहते हैं संवेदी मार्ग। ये संवेदी मार्ग या सेंसरी पाथ वाली नर्व सिग्नल को लेकर जा रहे हैं कहां पर, स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड में जैसे पहुंचे उसको बताया कि भैया ऐसी ऐसी बात है, अगले की अंगुली में लग गया, कैसा क्या करना है। तो क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड सिग्नल भेजेगा इस हाथ को पीछे करने का, और इस हाथ को पीछे करने का सिग्नल जो नर्व या तंत्रिका लेकर आएगी स्पाइनल कॉर्ड से, उसका नाम है मोटर पाथ, या उसे कहते हैं प्रेरक मार्ग। प्रेरक मार्ग यहां से सिग्नल लेकर आएगी और जैसे ये सिग्नल पहुंचेगा हमारी अंगुली जो है पीछे हो जाएगी। अब अंगुली में चोट लग चुकी है, इसलिए ये क्या हो जाएगी, इफेक्टर या प्रभावी, प्रभावित हो गई है, चोट लग गई है। तो इस प्रकार जैसे ही ये अंगुली टंगराई या कोई भी ऑर्गन, अंग जो है जो प्रभावित हुआ, वो ऑर्गन या अंग कहलाएगा रिसेप्टर, ग्राही। उस अंग से स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु तक जो सिग्नल लेकर जाएगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्स या सिग्नल लेकर जाएगा, वो होगा सेंसरी पाथ, संवेदी मार्ग। संवेदी मार्ग सिग्नल को लेकर जाएगा स्पाइनल कॉर्ड में, क्योंकि प्रतिवर्ती क्रिया को करने का काम स्पाइनल कॉर्ड का ही है, तो ये सिग्नल पहुंच गया स्पाइनल कॉर्ड में। जैसे ये सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचता है, स्पाइनल कॉर्ड मोटर पाथ को भेजता है कि भैया तुम ये सिग्नल लेके पहुंचाओ और उसकी जो अंग प्रभावित हुआ उसको ठीक करो। तो स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल लेकर आएगा मोटर पाथ, प्रेरक मार्ग, और जो इफेक्टर या प्रभावित जो अंग है उसे वापस अपनी स्थिति में ला देगा। इस प्रकार ये जो पूरा सिस्टम है ये निर्धारित है, ये कभी भी बदलता नहीं है, ये हमेशा फिक्स है।
इसे कहा जाता है रिफ्लेक्स आर्क। ये जो हिस्सा है ये कहलाता है रिफ्लेक्स आर्क, या इसे अपन कहते हैं प्रतिवर्ती चाप। ये जो रिफ्लेक्स आर्क या प्रतिवर्ती चाप है, सीक्वेंस कभी नहीं बदलता, ये फिक्स है। इसकी डिस्कवरी जिस साइंटिस्ट ने की है उनका नाम है डॉक्टर मार्शल हॉल। तो आपसे घुमा के कभी पूछ लेना कि मनुष्य के प्रतिवर्ती क्रिया या रिफ्लेक्स आर्क की खोज किसने की है, तो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर मार्शल हॉल। या कहे रिफ्लेक्स आर्क प्रतिवर्ती चाप की खोज किसने की है, तो भी आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर मार्शल हॉल। ठीक, तो आपको यहां पर जो पॉइंट याद रखना है, एग्जाम में आपसे ऐसे पूछेगा, किसी भी अंग से या किसी भी ग्राही अंग से हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक सिग्नल लाने का काम किसका होता है, तो रिसेप्टर या ग्राही से सिग्नल लाने का काम होता है सेंसरी पार्ट। या आपसे पूछेगा ऐसी कौन सी नर्व है जो स्पाइनल कॉर्ड से लेके इफेक्टर या प्रभावी तक सिग्नल लेकर जाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा मोटर पाथ प्रेरक मार्ग। ये सीक्वेंस आप याद रख लो, ऑब्जेक्टिव आप टिक कर लोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक, तो इस प्रकार ये जो कार्य है, ये सभी कार्य तुरंत जिनका होना बहुत आवश्यक है, वो सभी कहलाते हैं प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन, जिनका सीधा संबंध होता है किससे, हमारे स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु से। ठीक, तो यहां पर अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र समाप्त होता है। हमने दोनों चीजें पढ़ ली। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने क्या पढ़ लिया कि पहले ब्रेन पढ़ा, पूरे उसके टाइप जो है फैक्ट वो पढ़ लिए, और उसके बाद हमने पढ़ लिया स्पाइनल कॉर्ड। अब हम दूसरे हिस्से की बात करते हैं हमारे नर्वस सिस्टम की, तो वो कहलाता है PNS, या इसे अपन कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हिंदी में कहा जाता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब समझो, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड अपने शरीर में बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, आपने ये देख लिया, पहले अपन वीडियो में पढ़ चुके हैं। लेकिन ब्रेन जो है वो तो अपनी ही जगह पर रखा हुआ है, वो तो जगह बदलेगा नहीं। जो स्पाइनल कॉर्ड है वो अपनी ही जगह पे रहेगी, लेकिन उनको पूरे शरीर पे सिग्नल पहुंचाना है, तब तो उनको काम करवाना ना शरीर के अलग अलग हिस्से से, तो अब वो तो अपनी जगह बदल नहीं सकते। तो हमारे पूरे शरीर में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो इंपल्स जनरेट करते हैं, जो भी सूचना बनाते हैं, जो भी आवेग उत्पन्न करते हैं, उसको पूरे शरीर में ले जाने के लिए हमारे शरीर में बाल से भी पतली धागे के समान संरचनाएं हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो बाल से भी पतले होते हैं। वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इलेक्ट्रॉन के रूप में सिग्नल को लाते ले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में एनर्जी आती जाती रहती है और वो सिग्नल जो है आते जाते रहते हैं। तो उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को ही हम कहते हैं नर्व्स, या उन्हें अपन कहते हैं तंत्रिकाएं। तो हमारे शरीर में जितनी भी नर्व या तंत्रिकाएं हैं जो पूरे शरीर में फैली हुई हैं, उन सभी तंत्रिकाओं का जो समूह है, इनका जो ग्रुप है, समूह है, वो पूरा समूह मिलके ही कहलाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र। संख्या फिक्स नहीं है इनकी कि शरीर में कितनी तंत्रिका है ना, लेकिन शरीर में जितनी भी तंत्रिकाएं हैं, हाथ पैर जितने भी ऑर्गन में जा सकती हैं, सब में तंत्रिकाएं हैं जो इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में एनर्जी को लेकर जाती है ना। जैसे मान लो अपन बात करें अपनी, तो ये ब्रेन है, अब ब्रेन से मान लो सिग्नल को पहुंचाना है हाथ में पैर में, तो ब्रेन तो यही है, ब्रेन ने बनाया सिग्नल, इस सिग्नल को पैर तक पहुंचाने के लिए हमारे शरीर में ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो इस सिग्नल को पहुंचा देंगे। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इन्हें ही अपन कहते हैं नर्व या तंत्रिका। और ये जो नर्व या तंत्रिका है जितनी भी है हमारे शरीर में, उन सब के ग्रुप को मिला के बना है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब समझो, यदि बात करें हम हमारे ब्रेन की, तो
हमारे मस्तिष्क में 12 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं। 12 पेयर या 12 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं। मतलब अपन क्या कह सकते हैं, हमारे मस्तिष्क में कुल कितनी तंत्रिकाएं होती हैं? 24 12 जोड़ी। फिर यदि हम बात करें हमारी स्पाइनल कॉर्ड की, स्पाइनल कॉर्ड या जिसे अपन कहते हैं मेरुरज्जु, तो इस स्पाइनल कॉर्ड में होती हैं 31 जोड़ी तंत्रिकाएं। 31 जोड़ी पाई जाती है नर्व या तंत्रिकाएं। मतलब ये कितनी होती हैं? 62। लेकिन इसका ये मतलब नहीं समझना कि 86 दोनों को जोड़ के सोचो कि हमारे शरीर में 86 नर्व है, ऐसा नहीं है। ब्रेन से निकली तब अपन ने कहा एक है, लेकिन आगे जाके ये ऐसे इसके सब पार्ट्स हो गए ना, बहुत सारे ऐसे अपने पार्ट में डिवाइड हो गए, तो इसलिए नंबर फिक्स नहीं है। बस ये है कि ब्रेन से जब निकली तो वो 12 जोड़ी है और स्पाइनल कॉर्ड से निकली तो वो 31 जोड़ी। जोड़ी इसलिए कह रहे हैं, जैसे मान लो ये अपना ब्रेन है, जैसे मान लो कि ये अपना क्या है? ब्रेन है। तो 20 से 2 पार्ट में अपन ने किया, यहां इस तरफ लेफ्ट साइड 12 है, राइट साइड 12 है। ये अपनी स्पाइनल कॉर्ड है, तो राइट साइड 31 है, लेफ्ट साइड 31 है। इसलिए अपन क्या कह रहे हैं, किसमें पाई जाती है? जोड़े में। राइट साइड वाले राइट के डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं, लेफ्ट वाले लेफ्ट के संभाल रहे हैं, इसलिए अपन कहते हैं किसमें पाई जाती है? जोड़ी। अब यहां से एक पॉइंट और याद रखना, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि मनुष्य के कपाल में, मनुष्य के क्रेनियम या कपाल में कितनी तंत्रिकाएं होती हैं? तो देखो, कपाल जो है वो तो अपने स्केलेटन सिस्टम का हिस्सा कहलाया, कंकाल तंत्र या जिसे अपन कहेंगे स्केलेटन सिस्टम का हिस्सा कहलाया। लेकिन पूछ लिया पेपर में तो क्या करोगे? तो लॉजिक लगाना कि क्रेनियम या कपाल के अंदर मस्तिष्क रखा हुआ है, ब्रेन है, और ब्रेन में 12 जोड़ी नर्व या तंत्रिकाएं हैं, तो हमारा जो कपाल है, क्रेनियम है, उसमें भी 12 जोड़ी नर्व या 12 जोड़ी इसमें क्या होती है? तंत्रिकाएं होती है। सीधी सी बात। ठीक। फिर आपसे पूछा जाएगा कि हमारी बैकबोन में, हमारी रीढ़ की हड्डी या जिसे हिंदी विशुद्ध हिंदी में कहते हैं मेरुदंड में कितनी नर्व या तंत्रिकाएं होती हैं? तो फिर वही बात आएगी कि भैया बैकबोन तो स्केलेटन सिस्टम कंकाल तंत्र का हिस्सा है, कैसे इसमें नर्व या तंत्रिकाएं हो सकती हैं? तो लॉजिक फिर आप लगाएंगे कि बैकबोन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड है, तो वो बात स्पाइनल कॉर्ड की कर रहे हैं डायरेक्ट, तो स्पाइनल कॉर्ड में 31 जोड़ी है, इसलिए हमारे बैकबोन में भी कितनी होती है? 31 जोड़ी नर्व या तंत्रिकाएं। तो ये जो है ये कहलाता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब यदि अपन स्पाइनल कॉर्ड की बात करें ना, तो इसके पार्ट्स पूछ लेता है, ये जो 31 पेयर है ना, इसको कभी कभी पूछ लेता है, तो अपन उसको एक चक्कर उसमें अपन देख लेते हैं। बैकबोन जब पढ़ेंगे ना तो वो सब हिस्से अपन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बस अभी मैं नाम के हिसाब से बता दे रहा हूं। ये अपने गर्दन वाले हिस्से से चालू होके आई, ये मान लो अपनी क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। अभी मैं बैकबोन नहीं बना रहा हूं, वो अपन स्केलेटन सिस्टम में समझेंगे। ये है मेरुरज्जु, या ये हो गई अपनी स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का वो हिस्सा जो यहां पर हमारी गर्दन के पास, नेक या गर्दन के पास है, यहां पर जो बैकबोन है ना, ये हो गई ये वाला हिस्सा, यहां पर जो नर्व या तंत्रिकाएं हैं उन्हें कहते हैं सर्वाइकल। सभी ने नाम सुना होगा सर्वाइकल, यहाँ की बोन्स का नाम भी सर्वाइकल है, सर्वाइकल इंजरी होती है, तो ये जो यहां पर नर्व है इन्हें कहा जाता है सर्वाइकल। चेस्ट के पीछे वाला जो हिस्सा है, तो चेस्ट के पीछे वाले हिस्से में, इस हिस्से में जो बैकबोन है, ठीक, यहां मैं लिख दे रहा हूं आपको क्लियर हो इसलिए, चेस्ट के पीछे, बिहाइंड चेस्ट, यहां पर जो नर्व है उन्हें कहते हैं थोरेसिक,
इनके सबके हिंदी नाम भी हैं, जैसे थोरेसिक को वक्षीय कहते हैं, है ना, सर्वाइकल को ग्रीवा कहते हैं, तो वो आएंगे नहीं, पर बोन पढ़ते समय में लिखा दूंगा एक बार नाम। ठीक, फिर नीचे वाले हिस्से की बात करें, कमर के ये जो हिस्सा है ये कहलाएगा लोअर पोर्शन। तो ये यहां पर जो नर्व है उन्हें कहते हैं लंबर। फिर यहां पर हिस्सा होता है सैक्रल, सैक्रम कहते हैं, लेकिन यहां पर उसे कहा जाता है सैक्रल। और सबसे लास्ट में पाए जाते हैं कोकेक्स। ठीक, तो यदि हम बात करते हैं सर्वाइकल नर्व की, नर्व भी लिखना, कंफ्यूज नहीं होना, तो ये हमारे पास होती है 8 पेयर। ठीक, थोरेसिक नर्व की यदि हम बात करें तो ये पाई जाती है 12 पेयर। यदि लंबर नर्व की बात, क्योंकि ये हड्डियों के भी नाम है तो कंफ्यूज नहीं होना, नर्व ही लिख लेना। लंबर नर्व की बात करें तो ये होती है 5 जोड़ी। सैक्रल नर्व, सैक्रम हड्डी में जो होती है नर्व, यदि इनकी बात करें तो ये होती है 5 जोड़े, इनके भी 5 पेयर हैं। और यदि हम कोकेक्स में पाई जाने वाली कोकेक्स नर्व की बात करें तो ये होती है 1 जोड़ी, 1 पेयर। तो अब यहां अपन देख सकते हैं सर्वाइकल हो गई 8 जोड़ी, थोरेसिक नर्व हो गई 12 जोड़ी, लंबर नर्व हो गई 5 जोड़ी, सैक्रल नर्व है बी हो गई 5 जोड़ी, और कोकेक्स नर्व कितनी होती है 1 जोड़ी। टोटल जोड़े तो 12 8 20, 20 5 25 और 5 30 और 1 31। तो अपन ने क्या कहा, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में 31 जोड़ी नर्व या तंत्रिकाएं होती हैं। आपको थोड़ा यह नाम याद करना पड़ेगा, लेकिन फायदा है उसका, यही हड्डियों के नाम है। जो गर्दन के पास बैकबोन है वो सर्वाइकल, जो चेस्ट के पीछे है थोरेसिक, लंबर, सैक्रम, कोकेक्स, तो डबल फायदा होगा, तो आप याद ही कर लेना। बस नंबर थोड़ी वहां 19 20 होंगे, तो नंबर पहले आप ये याद कर लो, फिर बोन पढ़ेंगे तो उनको पढ़ेंगे। ठीक, तो इस प्रकार हमने देखा कि स्पाइनल कॉर्ड क्या है, कैसे काम करती है, और साथ ही साथ हमने बात की किसकी, हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र। ऐसे ही धीरे धीरे हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते जाएंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो देखते रहें, मॉक टेस्ट लगाते रहें। कोई भी आपको डाउट है या कोई आप जानकारी जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऐसे ही हमारी चैनल की जानकारी को जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।